हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फिर से हाजिर हैं आपके सामने वर्क फ्रॉम होम की एक और अपॉर्चुनिटी लेके। तो आज जो जॉब रहने वाली है ना सर, वो उसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आप उस जॉब को रिमोट लोकेशन, मतलब कि आप जहाँ बैठे हैं आप वहीं बैठे रहेंगे और उसी जॉब को अप्लाई करेंगे। ठीक है। और आपका जो जॉब प्रोफाइल रहने वाला है वो भी बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि हमारे देश में ई कॉमर्स, मतलब कि जो हम घर बैठे शॉपिंग करते हैं, उस शॉपिंग को एक्सपीरियंस में और इजाफा देने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी हमारे देश में काम कर रही हैं। ठीक। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जैसे कोई भी लोग हैं, ठीक है ना, तो उनकी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। मान लो किसी ने ऑर्डर करा, उसकी ऑर्डर ट्रैकिंग देखनी है, उसका आपने कोई और रिफ़ंड से प्रॉब्लम उसको कोई सॉल्व करा के देनी है, या फिर उसकी ऑर्डर की मान लो कोई क्वालिटी उसको ठीक नहीं लगी, या उसने रिटर्न डालनी है। मतलब किसी भी तरीके का कोई भी ऑनलाइन या ई कॉमर्स से रिलेटेड जो काम होगा, वो आपको सारा उसके साथ देखना पड़ेगा। ठीक है ना। जब आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको कस्टमर से बात करनी आनी चाहिए, अपनी बात को समझाना आना चाहिए। इंग्लिश या हिंदी, जिसमें भी कस्टमर समझना चाहे उसको आपको बताना पड़ेगा। लेकिन उससे ज़रूरी बात होती है कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कि CS जिसे बोलते हैं, कि आप जो बात बताना चाह रहे हो क्या भैया उसे समझ में आ रही है। मतलब आप जो भी बात बताना चाह रहे हो क्या उसे क्लियरली समझ में आ रही है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम अपनी बात को बोल गए और भैया उसे समझ में नहीं आया तो सारा काम खराब हो गया। ठीक। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी थोड़ी सी स्किल को अपग्रेड करना है। सिर्फ बोलना थोड़ा सा अच्छा है कि हाँ भाई मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। ठीक है ना। हम कोई भी वीडियो देखते हैं, किसी को बात समझ में आए ना आए, वो वाली वीडियो का आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो कोई बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी बंदा बता रहा है, तो उस बात को अगर आप समझ के उसको और आगे अमल कर पाओ तो ही आप समझ पाओगे ना कि भैया वीडियो देखने का फ़ायदा तो तभी है। ठीक। तो इसी तरीके से आज जो कंपनी है आपके लिए वो हम लेके आए जी, अमेज़ॉन। अमेज़ॉन आपको पता है कि हमारे देश की नंबर 1 ई कॉमर्स या ई वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल रहने वाला है वो कस्टमर सपोर्ट का रहने वाला है। ठीक है। इस कस्टमर सपोर्ट के अंदर आप अलग अलग तरीके के कस्टमर्स जो होंगे उनसे बात करोगे, उनसे इंटरेक्शन करोगे और उनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। ठीक है ना। जब सॉल्व करोगे तो आपको ये आना चाहिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी उसके अंदर क्या चीज़ है। सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि आप जो भी बता रहे हो ना, जो भी बता रहे हो आप, वो आपको अपने तरीके से समझाना पड़ेगा उनको कि भैया मैं ये करना चाह रहा हूँ या ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसमें जैसे यूज़ क्लियर एंड स्पेसिफिक वर्डिंग, मतलब आपको जो भी बताना है ना वो क्लियरली बताना है कि सर ये बात है, ये प्रॉब्लम है, या ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है। एनफोर्स रूल इक्वली, मतलब ऐसा नहीं कि किसी कस्टमर को आप कुछ और बोलो, किसी कस्टमर को कुछ और बोलो, ऐसा तो नहीं होगा ना। स्ट्राइव फॉर ऑफिस एंड होम ऑफिस हारमनी। अब आप ऑफिस में काम करो या घर से काम करो, लेकिन आपको चीज़ें बराबर रखनी है और अच्छा ही बिहेव करना है। ठीक है ना। और अपने आप को टाइम के साथ संभालना भी है और ढालना भी है। ठीक। ये सारी बातें हो गई। अब सीधा चलते हैं वेबसाइट पे, मैं आपको दिखाता हूँ अमेज़ॉन की जो वेबसाइट है, वहाँ पे हम चलते हैं और आप इस तरीके से, जो मैं आपको लिंक दूंगा, आप उस लिंक पे आ जाओगे तो वो इस तरीके से दिखाएगा, अमेज़ॉन कस्टमर सर्विस टीम इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अवर कस्टमर्स ensuring दैट ऑल देयर क्वेरीज आर हैंडल्ड इफेक्टिवली। ठीक है ना। तो भैया अमेज़ॉन को आपकी अगर क्वेरी ही समझ में नहीं आई उस बंदे की, आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो भैया शॉपिंग कैसे कराओगे। ठीक है ना। इफेक्टिव सॉल्यूशन तभी होगा कि उसकी जो क्वेरी है वो सॉल्व कर दिया आपने। ठीक। तो इसी तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग तरीके की निकली हुई है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट बेस्ड इन वन ऑफ आवर कॉर्पोरेट ऑफिस, यू विल बी फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अवर कस्टमर असिस्टेड बाय इनोवेटिव टूल। आपको अलग अलग तरीके के टूल करने पड़ेंगे उनको, जैसे फ़ोन से, चैट से, मोबाइल से, एलेक्सा से सॉल्व कराना पड़ेगा। ठीक है ना। कस्टमर सर्विस रिमोट एसोसिएट, इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या क्या करोगे, शेड्यूल ऑप्शन हो जाएगा, कैरियर डेवलपमेंट हो जाएगी,
नए नए स्किल सीखने को मिलेंगे, नई ट्रेनिंग्स मिलेंगी और ग्रेट टीम एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है। और अमेज़न पे काम करने का फ़ायदा क्या होगा जी, एक तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, कैरियर एडवांसमेंट्स और डाइवर्स इंक्लूसिव कल्चर आ जाएगा। थोड़ा कल्चर में आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। अब ये देखो, सबसे बड़ी बात वो कह रहा है जी, आपकी पे का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, आपकी अच्छी ही पे होगी। पे उन्होंने अभी खोली नहीं है, लेकिन पे आपकी अच्छी होगी। द कस्टमर सर्विस रोल रिक्वायर वर्किंग वेरिएबल आवर्स टू मैच व्हेन कस्टमर नीड अस मोस्ट। आ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ फिक्स्ड 40 घंटे पर वीक। 40 घंटे का काम करना है पर वीक में आपको, ठीक है। वो अपने हिसाब से जैसे भी आपको शिफ्ट्स मिलेंगी आप उसके तरीके से करते जाएंगे। उसके अलावा 15 एनुअल डे की लीव हो गई, 12 सिक लीव हो गई, 12 कैजुअल हो गई। तो भैया 15 और 24, 12 12 24, 15 और 12, एक महीने की छुट्टी तो आपको वैसे ही मिल गई। 11 महीने आपका काम रह गया, उसमें सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, लर्निंग डेवलपमेंट मिलेगी, आपकी लाइफ को अच्छा कर सकें कुछ ऐसे प्रोग्राम वो लोग चलाते हैं। एडिशनल पर मील कार्ड मिलता है 1100 रुपये महीने का। इंटरनेट के आपको अलग से 1250 रुपये हर मंथ मिलेंगे। अगर आपकी नाइट शिफ्ट होगी तो उसका 150 रुपये अलग मिलेगा, ठीक है। अलग अलग आपको शॉपिंग कार्ड्स मिलेंगे। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको वहाँ से मिलती चली जाएंगी, ठीक। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा बैक मारता हूँ मैं, और जहाँ से आए थे वहाँ आप ऐसे करोगे, जॉइन अमेज़ॉन नाउ, ठीक। तो अब आपने जब यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको, जैसे मेरा यहाँ से इसने अपने आप मेरा पकड़ा है ये पिन कोड, तो आप जब पिन कोड डालेंगे तो इसी तरीके से आपने इसे सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अभी सर्च कर रहा है और उसने कहा जी मुझे एक जॉब आपके पास मिल रही है नोएडा की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डाला, नोएडा का इसने एड्रेस दिखा दिया। दिस रोल, ऐसे ही आप जहाँ भी इंडिया में बैठे हैं, नहीं तो उसके अलावा आप इसको सर्च करेंगे तो आपको अपने आप जहाँ जहाँ की जॉब्स मिल रही होंगी वो आपको अपने आप दिखाएगा, ठीक है। आप, द रोल इज़ आइडियल फॉर कैंडिडेट लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस विद एन एक्साइटिंग डायनेमिक कंपनी। द कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट कस्टमर वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द कस्टमर थ्रू वीडियो कॉल, ठीक है। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यू डिलीजेंस चेक एंड रिव्यू KYC डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कस्टमर बाय RBI गाइडलाइंस। जो भी है मतलब कस्टमर की KYC वाला काम है, यहाँ पे आपको उस तरीके से ही काम करना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन अ क्लियर एंड प्रोफेशनल मैनर एट ऑल द टाइम्स। अब आपको करना क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है, इस चीज़ को थोड़ा समझना ज़रूरी है। प्रोवाइड एक्सपीडियस प्रॉम्प्ट एंड इफिशिएंट सर्विस टू अमेजॉन कस्टमर एंड डिलीवरी पार्टनर्स, ठीक है जी। इफेक्टिव मैनेजमेंट सेंसिटिव केसेस बाय रिपोर्टिंग एस्केलेशन मैट्रिक्स। Demonstrate excellent and time management skill, maintain or exceed targeted performance, एक्टिवली सीक सोल्यूशन थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। तो ये आपको सारी चीज़ें वहाँ पे बतानी है, करनी है, समझनी है। जॉब क्वालिफिकेशन क्या है या मिनिमम कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, तो भैया उन्होंने कह रही है अगर आप 12वीं पास भी हो ना तो भी हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ग्रेजुएशन हो जाओगे तो भी कोई ठीक नहीं तो 12वीं है तो भी चलेगा। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल उसने बता दी। हिंदी और इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, मतलब इंग्लिश में तो वो स्पेशली कह रहे हैं आपको लिखनी और बोलनी अच्छी। एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली एंड क्लियरली विद ऑल कस्टमर। गुड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, एबिलिटी टू क्लियरली अंडरस्टैंड, ठीक है जी। एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि अगर आप मान लो उस चीज़ पे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो जो वो बताना चाह रहे हैं तो भैया वहाँ भी दिक्कत है। वर्क सक्सेसफुली इन अ टीम एनवायरनमेंट, ठीक है जी। फेमिलिटेबल विंडो एक्सपी, मतलब आपको विंडो एक्सपी बड़ा पुराना एक्सपी है और मतलब आज जैसे विंडो 10 11 आ गई, एक्सपी उससे पहले चलती रही और बहुत ईजी है चलानी। टाइपिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, थोड़ी स्पीड होनी चाहिए। डेमोस्ट्रेट एन एबिलिटी टू सक्सेसफुली नेविगेट वेबसाइट्स। नाइट शिफ्ट भी आपको कभी कभार मिल सकती है, फ्लेक्सिबल आपको टाइमिंग मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। अबाउट अमेज़ॉन, अब अमेज़ॉन के बारे में लोगों को, सब लोगों को पता है, इसमें आपको मैं क्या बताऊँ, या पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है ना।
तो हायरिंग प्रोसेस में क्या होगा, आपको अप्लाई नाउ पे करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको जॉब एप्लीकेशन डालनी है, फिर एक असेसमेंट पूरी करनी है, फिर ऑनलाइन प्री हायर ओरिएंटेशन होगी, योर फर्स्ट डे, मतलब अगर आपका काम चालू हो गया। अब हम यहाँ पे आता हूँ, तो अगर मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ तो इस तरीके से मुझे आगे ले आएगा। अब यहाँ से काम शुरू होता है, आपको वही चीज़ दोबारा लिखी आ रही है। अब आपको इसे अप्लाई करके अगले स्टेप पे येस और नो आई एक्सेप्ट करके अगर मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा, हालांकि मैं इसे करूंगा तो मेरे को आगे लेता जाएगा, मैं इसे यहीं तक रोक के रखूंगा। तो आप इसे आई एक्सेप्ट करोगे तो ये आपको आगे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और आपकी ईमेल एड्रेस मांगेगा, जो भी आपको ठीक लगे वो डाल देना। और ओके करते करते आप इसे आगे लेके जाओगे, आपकी यहीं से ये अकाउंट क्रिएशन कर लेगा अपने आप ही। ठीक है, जैसे ही अकाउंट क्रिएशन कर लेगा, उसके बाद आपका एक छोटा सा असेसमेंट होगा। वो असेसमेंट आप क्लियर करोगे, आपको अपने आप उनकी एचआर की तरफ से कॉल आ जाएगी और फिर आप इसे अप्लाई कर दोगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक इजी प्रोसेस है, इसे छोड़ो मत, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली अमेज़ॉन को, जो लोग अमेज़ॉन के लिए काम करना चाहते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। इस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें, और मेरे हिसाब से ये दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली इस तरीके की, जिसमें आपको केवाईसी सपोर्ट देना हो। आमतौर पे कस्टमर सपोर्ट देना होता है, लेकिन ये केवाईसी का सपोर्ट है, तो कस्टमर से भी बात करनी है। और इस तरीके से बात नहीं करनी कि आपको सारा दिन ही बात करते पड़े, क्योंकि केवाईसी सपोर्ट अलग है, कस्टमर सपोर्ट अलग होता है थोड़ा। ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जय हिंद। इसे अप्लाई ज़रूर करना।